हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि एक जो मॉडल पेपर लेके आया जाए मेमोरी बेस्ड। जैसा कि 18 तारीख को पेपर हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन सेम ही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ता है। वहाँ हालांकि थोड़ा बहुत दो चार चैप्टर छोड़ के बाकी सब पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रीशियन। तो मेरा पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 18 तारीख को। किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले समय में आप लोगों की क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो एक तो स्टेज 1 स्टेज 2, तो स्टेज 1 जो है हाई लेवल का आ रहा है, अच्छा खासा लेवल आ रहा है। हम तो यही कहेंगे भाई मैथ में तो पूरा एडवांस आ रहा था हमारे में, तो पूरा एडवांस, जिसमें से मैंने 22 अटेम्प्ट किए, एक दो गलत हो जाएंगे। तो ओबीसी में हूँ, तो मतलब हो सकता हूँ पास हो जाऊँ, वैसे मुझे चांस है पास हो जाऊँ। और CV2 में मैंने 46 अटैम्प्ट किए, जिसमें एक दो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की अगर तैयारी अच्छे से है तो आप लोगों का जरूर एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर मेरा एग्जाम क्वालिफाई होता है तो मैं जरूर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ये मॉक टेस्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना, सबसे पहले आप लोग शेयर कर देना। और आप अगर 23 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, तो अभी मैं 4-5 कर सकता हूं मॉक टेस्ट अपलोड। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा इस वीडियो में, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, फैला देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी कमेंट करना, 1 से लेके 50 तक अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। फिर ये देखना कि आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में, इसमें 3 कुंडलन है, इसकी डिग्री कितनी होती है, मतलब कितने डिग्री पर होते हैं। जो 3 फेज होता है उसमें कितने डिग्री कोण होता है, सीधी सी बात है, ये बताना है। एग्जाम में आ जाए आप लोग यही समझ जाना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, चलिए करिए पहले फटाफट सभी लोग करिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 120। 120 एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका 120 लगाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर 2 फेज की मतलब 3 फेज हो गया, 2 फेज अगर पूछ लिया तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी लोगों का, सभी लोगों का सही हो गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन 18 तारीख को एग्जाम में आया था। सीधी से मैं बता दूं आपको, 18 तारीख को ये क्वेश्चन सीधा यही आया था। बैटरी की जो क्षमता होती है किसमें हम मतलब रेडेट करते हैं, मतलब किसमें हम व्यक्तिगत करते हैं, तो वो हमें बताना था। बताइए जल्दी सब लोग, जो भी साथी हैं इसका किलोवाट हावर्स है, किलोवाट जूल या एम्पियर हावर्स। एम्पियर हावर्स वाले जितने भी साथी हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, जितने भी लोग इसका सी आंसर लगाए हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये क्वेश्चन देखते हो ना, इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, समझे। चलो, जो पढ़ने वाला होगा ना वो सब समझ गया होगा, और जो ना पढ़ने वाला हो वो किमिया निकालेगा, सीधी सी बात है। 50 क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, और जब ज़्यादा बड़ी वीडियो तो आप लोग देखते भी नहीं हो। चलिए, मल्टीमीटर का प्रयोग नहीं माप सकता है, मतलब मल्टीमीटर का जो प्रयोग है इनमें से किसको नहीं माप सकता है। आवृत्ति, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, किसको नहीं नाप सकता वो हमें बताना। हमेशा याद रखना, मल्टीमीटर जो है धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज सभी को नाप सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को नहीं नाप सकता है। ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को कहा जाता है। जो कुंडलन प्रतिरोध है उसमें जो हानि होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको रिलेट कर लेना। कुंडल है, कुंडल हमेशा कॉपर का रहता है, सोने से रिलेट मत करना। थोड़ा सा पढ़ने के लिए स्टार्ट कॉम्पिटिशन के लिए याद रखा, मैंने ऐसे याद किया और ये क्वेश्चन में लगा के आया हूँ। किसमें, अभी जो हमारी एग्जाम हुई है। ठीक है, तो कुंडलन कुंडलन किसका होता है, कॉपर का होता है। तो आप आसानी से आप लगा सकते हो इसका राइट आंसर डी आंसर। ठीक है, डी आंसर का इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथे का डी आंसर। आगे चलते हैं। मोटर का कौन सा हिस्सा पुष्टि करता है कि ये मोटर डीसी मोटर है। हम मोटर का कौन सा हिस्सा देख के कह सकते हैं ये मोटर डीसी है, बताइए। फ्रेम, दिक्पर्वत, शाफ्ट या स्टेटर, बताइए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। देखो जल्दी से कमेंट कर दिया करो आप लोग फटाफट तुरंत। हाँ बिल्कुल सही, दिक परिवर्तन एकदम सही आंसर हो जाएगा। दिक परिवर्तन नहीं, फ्रेम, शाफ्ट, स्टेटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सही आंसर इसका हो जाएगा दिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की उत्पत्ति निम्न कारण से होती है, किसके कारण होती है। तो हमेशा याद रखना, आप सीधा मत मान देना, सीधे नहीं चुंबकीय, या कुछ लोग तो डायरेक्ट ये सभी एकदम सही है, नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय प्रवाह के कारण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। जितने भी लोगों ने इसका 6 का बी आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
दशमलव संख्या 5 का 2 धारित, इसको निकालने के लिए हमेशा याद रखना, एक कोड याद रख लो, 1 से लेकर 15 तक आपको निकालना है, तो 8421 ये कोड है आपका, 8421। अब आपको जो भी 5 निकालना है तो इनमें से 5 जोड़ो, तो एक तो ये हो जाएगा 4 और एक 5, बीच में 0 लगा देंगे, ऐसे याद ऐसे करते हैं हम, ठीक है। तो 101 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 25 तक निकालना हो तो 16 84 21 ये कोड है। जितना हमें निकालना पता उन्हीं को नंबर को जोड़ के उनके नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, लेंस की दक्षता खाली स्थान में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है वो हमें बताना है। सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें फटाफट इसका। ल्यूमेन वाट, ल्यूमेन लॉक्स, कैंडेला वाट, लॉक्स वाट। तो राइट ऑप्शन काफ़ी लोग कैंडल लगा देंगे, कैंडल गलत आंसर हो जाएगा, ल्यूमेन वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की दक्षता ल्यूमेन। आगे देखते हैं, भारत में घरेलू उपकरण सामान्य तौर पर कितनी निम्न में से किस पर संचालित होते हैं, कितनी धारा पर। तो देखते हैं कितनी धारा पर संचालित होते हैं। ये रहे क्वेश्चन और ये रहे इसके आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, ईमानदारी सभी लोग कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 230 वोल्टेज, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाई क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं खींच रहा हूँ, आप लोग ये मतलब बता रहे हैं, आप लोगों के सिर्फ रिवीजन हो रहा है, और जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हुई भाई उनका तो रिवीजन उनका भी हो जाएगा। जिन लोगों की पढ़ाई है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर चाहते हो कि एक्सप्लेन करें विधिवत तरीके से तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दें, कमेंट करके बता देना। अगर आप ऐसे चाहते हो तो ऐसे ही में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या कॉपी पेस्ट आ रहा, पूरा कॉपी पेस्ट था भाई साहब, मैं सीधी बोल रहा हूँ। चलिए, एक टोस्टर में तापमान खालिस्तान किसका तार होता है, जो हमारा टोस्टर होता है ना, टोस्टर मतलब जो टोस्टर में आपको क्या बताऊँ, टोस्टर एक होता है ब्रेड वगैरह सेकने का, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं तार में। तो हमेशा देखो प्रेस है, हीटर है, इन्हें सभी में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने 10 का सी लगाया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, धारा ट्रांसफार्मर खाली स्थान का उपयोग करता है। तो धारा मतलब करंट, करंट हमेशा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, ठीक है। कैसा होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो इसका बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक ऑफलाइन यूपीएस को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई हमारा यूपीएस उसके लिए प्रेरक कैपेसिटर रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, उसकी जरूरत किसकी पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है बैटरी की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बैटरी, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। जो हमारा स्विच होता है उसको मेन लाइन पे लगाते हैं, मेन लाइन मतलब फेस तार मतलब वायर। राइट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। चलिए 50 क्वेश्चन तक देखना है आपको, हम फिर कह दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन। अगर आपने इनको हल्के में ले लिया, नहीं छोड़ो यार नहीं देखते हैं, तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जो देखने वाला होगा उसका फायदा होगा, सीधी सी बात है। विद्युत कार्य करते समय ये विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती है, तो किससे नहीं होती है, सीधी सी बात है, सूखी लकड़ी से नहीं हुई, गीली रस्सी सबसे होगा, मेटल रॉड। और भैया मेटल मर जाएंगे भाई। तो राइट ऑप्शन जो है सूखी लकड़ी, ठीक है, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, लंबी दूरी के लिए शक्ति संचरण मतलब लंबी दूरी हमें तय करनी है, इनमें से हमें किसका प्रयोग करेंगे लंबी दूरी के लिए, उच्च वोल्टेज या उच्च धारा। हमेशा याद रखना किसका प्रयोग करेंगे, वोल्टेज का प्रयोग करें, कौन सा, उच्च वोल्टेज। तो राइट ऑप्शन इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, SWG का फुल फॉर्म पूछा है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया। NPPG से पेपर उठा के देख लेना, मुंबई वो महाराष्ट्र वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया और इलेक्ट्रिसिटी में भी आया। भाई साहब मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रट लो इसको, स्टैंड बार गेज, बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, बी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक खाली स्थान मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। मोटर किसकी प्रदर्शित करता है, हमेशा याद रखें, मोटर जो होता है हमारा उसमें टेकोमीटर की प्रदर्शित करता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, कोई कुछ नहीं है, सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी आप इनको आसानी से करें। हाँ ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी डाउट होता है और हमारा गलत क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसी लिए ये कोई वीडियो है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में आउटपुट कम देता है। आप देखो आउटपुट कम देता है मतलब अपचयी और ज़्यादा देगा तो उच्चयी, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखो बिल्कुल और क्लियर रखिए एकदम। अगर आपको क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डीसी जनरेटर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए, फैराडे के, स्टाइनमैन के, लेंज के, एम्पीयर। हमेशा याद रखना किसका, फैराडे के नियम से। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो, ए आंसर एकदम सही।
चलो आगे देखते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, कमेंट करके बता दियो हमें कितने बने आप लोगों को, ठीक है। चलो ऑटो ट्रांसफार्मर कुंडली कितनी होती है भाई, जो पढ़ा नहीं डायरेक्ट मारे भाई 2 कुंडली होती है, हमने पढ़ी थी प्राथमिक और द्वितीय, लेकिन ये नहीं पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर 1 होती है। तो राइट ऑप्शन ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने साथी एकदम ए आंसर लगाए बिल्कुल एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, एक चुंबक के ध्रुव बताओ अलग नहीं किए जा सकते हैं या अलग अलग प्रयोग है। ये हमेशा याद रखना मेरे भाई, चुंबक के ध्रुव को क्या आप अलग कर लोगे, सीधी सी बात बताओ ना, नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन ए आंसर। सीधी याद रखो, चुंबक को आप चुंबक के ध्रुव अलग नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चलो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, एन प्रकार पूछा है तो मैं आपको बता दूं, पी प्रकार में होल होते हैं, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ है देख लो जल्दी से देखो फटाफट। हम कहेंगे सर बी में है, तो बी में है तो मारो ना जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बता दो। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस किया गया और कुछ नहीं किया गया, आपके साथ खिलवाड़ बस यही है, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया। तो जो साथी डी आंसर लगा देंगे परस्पर विद्युत प्रेरण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग। डी आंसर जितने ले रहा है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। चलें आगे क्वेश्चन लेके, चलो भाई आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा कैसा होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया यहाँ पर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 24 का। ध्यान दे ना 24 को, तो वो कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। यार लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब लोहा, लोहा मतलब निकिल, सीधी सी बात है। अब इसमें सीधा तांबा का प्लेटिनम थोड़ी नहीं मारोगे आप लोग, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन जितने भी लोग लगा रहे हैं कॉपी में नोट डाउन करते चलना। चलो बहुत बढ़िया, ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षित मतलब किस राशि को संरक्षित मतलब करता है, तो सीधी सी बात है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसको संरक्षित करता है। तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो। कैसे, हम बोलेंगे सर ये विद्युत धारा को संरक्षित आधारित है, तो राइट ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि संरक्षण आधारित है, आप लोग बोले विद्युत धारा पे। चलो भाई आगे देख लेते हैं, मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, मानक वितरण के लिए पूछा गया, तो सीधी बात है 11,000 वोल्टेज, या फिर हम कह सकते हैं 11 kV। इसी के तो करते हैं जो हमारी लाइनों में आती है, मतलब आपने जिस खेतों में आपके जो पोल गड़े रहते हैं उनमें कौन सी धारा होती है, कौन सी जो हमारे घरों में आती है ट्रांसफार्म करके सप्लाई करके देता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, 11,000 वोल्टेज होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखें, चलो 28 नंबर बताओ, ट्रांसफार्मर ग्लूकोज रिले का उद्देश्य क्या है। जो हमारा ग्लूकोज रिले होता है वो किस लिए प्रेरित करते हैं, ये क्वेश्चन NPPGCIL में इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था। मैं बता यार आप लोग क्या बताएं, चलो ठीक है, आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्या बताएं आपसे, अगर जिसको विश्वास हो वो तो समझ गया होगा, ठीक है। चलो 28 नंबर का बताइए, सी आंसर। जब पेपर आएगा ना इसके आंसर की तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आंसर की आई तो सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध सीधी बात ओम मीटर होती है, सभी को पता होगा। ओम मीटर, यार ओम मत लगा देना, ठीक है, तो ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कौन, 0। अरे अभी मैंने बताया था ना, एक आदर्श एमीटर, तो 0 लगाओ ना जल्दी से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। 30 का ए ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, अभी मैंने बताया था पीछे ही। अब देखो 2, 3 और 6 ओम है और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध की बोली हो, सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 6, अब 6 का जब लोगे सब 6/6, 6 से 6 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ओम। चलो आगे चलते हैं, और यहीं अगर कैपेसिटर बोलता समांतर बोलता तो हम श्रेणी क्रम में कर, कैपेसिटर क्या होता है उल्टा कर देते हैं और कुछ नहीं। चलो, प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तरंग दर और आकृति पर करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम। कहाँ पे मैं लिखते चलिए एकदम धड़ाधड़, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, 23 तारीख को एग्जाम है आप लोगों की। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ ना, चैलेंज है, यूट्यूब पे इस तरीके किसी ने पेपर करवाया नहीं होगा ना, आप देख लो किसी का भी। वायरिंग में प्रयुक्त चालक निम्न में से होना चाहिए, बताओ किसका होना चाहिए। ये सीधी सी बात है यार, कॉपर का होता है, टिन का तो हो नहीं सकता है, इस्पात का हो नहीं सकता है, लोहा का हो सकता है। 33 का डी आंसर आप लोग लगा देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा,
जो शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में किसका मतलब जो शक्ति ट्रांसफार्मर होता है उसके ट्रांसफार्मर कौन सी कोर का निर्माण करते हैं? तो सीधी सी बात है, शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लास बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है? क्लास बी के लिए ये क्वेश्चन है। चलो इसके आंसर देख लेते हैं, बताइए। क्लास बी मतलब ठोस में अगर किसी में जैसे कि हमारी लिक्विड वाली होती है ना, क्लास बी लिक्विड वाली चीज़ है, उसमें आग लगी क्या हो, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, वो आती हैं, तो इसमें हम बी का ऑप्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए। और पानी के लिए क्लास ए की, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए क्लास डी, और क्लास ए के लिए क्लास ए जो आग लगती है वो लकड़ी के टुकड़ों में लगती है। चलो यहाँ से सारे क्वेश्चन बता दिए। अब ज़्यादा अगर फैक्ट चाहिए तो अब की बार बता देना, बट 1 घंटे 1.5 घंटा लगेगा भाई, देख लेना। और आपको एक एक बात ना समझाऊँ तो बात करना, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना, तो आप बता देना, उस हिसाब से करवा दूंगा, जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 28 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में बोला है। अब श्रेणी क्रम में बोला तो समांतर क्रम में ले जाएंगे, कैपेसिटर हमेशा विपरीत ले जाएंगे, बस ये दिमाग में भर लो, ठीक है। चलिए तो एक सबका कर दो, 1/28 1/28 यानी 2/28, और 2/28 को पलट देंगे, 28/2, 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन, 14 माइक्रो फेरेड आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले पड़े हैं तो कौन सी विधि है? पीठ पर छाले पड़े हैं तो सैफर विधि है, और सीने पर अगर छाले पड़े तो सिल्वेस्टर विधि है। और सबसे बेस्ट विधि मतलब कौन सी है जिससे व्यक्ति को जीवित करने के लिए? वो है मुंह में हवा भरना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आर्मेचर की स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, तो आउटपुट कैसा होगा बताइए? अल्टरनेटिव करंट या पल्सरिंग करंट बताइए। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ देंगे, स्लिप जोड़ देंगे तो वो अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा, क्या है? अल्टरनेटिव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सिद्धांत। अब सौर ऊर्जा देखेंगे कुछ लोग क्या मारेंगे, सीधा मार देंगे ऊष्मा विद्युत प्रवाह। मेरे भाई ऐसा नहीं है, अगर आपने ट्रेड पढ़ा होगा अच्छे से, आप जानते हो सौर ऊर्जा जो होती है फोटोवोल्टाइक पर आधारित होती है। किस पर? फोटोवोल्टाइक पर। सी आंसर सही होगा। ऐसा नहीं आप लोग बी आंसर लगा देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। जो गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा सीधी सी बात है, देखो पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये हमारे सभी क्या है? ये परंपरागत है। और गैर परंपरागत क्या है? वायु है। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में एकल फेज वाले दीवार सॉकेट आपूर्ति सामान्यतः खाली स्थान पे फिर, अरे यार सीधी सी बात है, भारत की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है? ऐसे याद रखो, भारत कितनी होती है? आप बोलेंगे भारत की जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइटों की वो कितनी? 50 हर्ट्ज होती है। और अमेरिका कितनी होती है? अमेरिका की 60 होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री फ्यूज के तार का उपयोग नहीं किया जाता? मतलब जो हमारे फ्यूज होते हैं उनमें हम किसका उपयोग नहीं करते हैं? बताओ कोई। अब मैं क्या बताऊँ यार, एक क्वेश्चन देख के सब जो पढ़ा ना वो भी लगा देगा। क्या लगाएगा? कागज का तो प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूज में, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, देख लो आप। डिस्क धारा में क्या होता है? मतलब डीसी धारा जो हमारी बैटरी में होती है, धारा एक का परिणाम समान होता है, सीधी सी बात है। और लेकिन जो लाइट होती है हमारी, उसमें धारा और परिणाम समान नहीं होता है। किसमें? लाइट में, ठीक है। चलिए तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आप अगर अच्छे थ्योरी पढ़े हो तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो एग्जाम में। अगर मैंने आपको 4-5 मॉक टेस्ट करवा दिए ना, अभी कितने हैं? आज 20, अभी कम से कम देखा जाए 2 दिन है बीच में, ठीक है, 2 दिन है। और 2 दिन में अगर हम चाहें तो 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सपोर्ट इस पर अच्छा मिला तो 6 कर दूंगा मॉक टेस्ट। और जब एक तो हो गया, 6 और कर दूंगा, 7 मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे ना, कॉन्फिडेंस से अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा आपका, कि आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रतिरोध खाली स्थान करके मापा जाए, प्रतिरोध को ओम मीटर, प्रतिरोध का उपयोग करके क्या मापा जाता है? ओम मीटर से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध ओम मीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिजली का खराब चालक कौन सा है? सबसे खराब चालक सीधी बात, बिजली का शुद्ध चालक। बाकी ये सब क्या है? चालक ही तो है बिजली के, हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धारा वहन चालक में बल की दिशा को खाली स्थान का उपयोग करके किया जा सकता है। क्या पूछा उसने? चालन में, एक धारावाहन चालन में बल की दिशा पूछी है। बल की दिशा मतलब चालक की दिशा, तो वो हो जाएगी किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से।
46 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग के 46 का ए सही है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा निम्न किस दिशा को दर्शाता है? अंगूठा क्या दर्शाता है? चालक की दिशा दर्शाता है, सी ऑप्शन। और जो हमारी तर्जनी होती है वो क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। और जो बीच वाली मध्यमा होती है वो क्या बताती है? वो विद्युत धारा बताती है, धारा की दिशा बताती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपके तीनों क्लियर कर दिए। चलो आगे देखिए, ट्रांसफार्मर किसके मतलब किस में व्यक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने क्या बताऊँ कौन सी एग्जाम दी थी, हाँ DRDO मैंने एग्जाम दी तो मैं क्वेश्चन गलत करके आया था। DRDO में आया था ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, और इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका भी है ट्रांसफार्मर, हमारा भी ट्रांसफार्मर रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, जब से मेरे को अब ये क्वेश्चन कभी भी लाइफ में कभी एग्जाम में क्या होगा, रॉन्ग नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है? एक बड़ी कौन सा करता है बताओ? पारा, वाष्प लैंप, बल्ब, या सोडियम वाष्प लैंप, या फिर ट्यूबलाइट? बताओ सभी लोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, सही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा डी आंसर। चलिए, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या है? ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, 50-50 मैंने आपको दे दिया, कमेंट करके बता देना आपका स्कोर कितना हुआ, साथ में वो भी बता देना। वीडियो अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट और चाहते हो, फास्ट रिवीजन एग्जाम में कम समय में ज़्यादा आपको चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो वीडियो आएगी इस टॉपिक पर। बस देखो सीधी सी बात है भाई, मेहनत करता हूँ उन क्वेश्चनों को टाइप करके बनाना, PDF बनाने में हालत ख़राब जाती है, 1.5-2 घंटे लगते हैं PDF बना ना। 50 क्वेश्चन PDF किसी से पूछ लेना, रेट एक बार मार्केट में। ठीक है, अगर मैं आपको इतना मेहनत से, सीधी सी बात ये है, मैं आपको इतना मेहनत से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप लोगों का एक दायित्व क्या बनता है? बस वीडियो को शेयर कर दो, सीधी सी बात है। मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।